जमील अख्तर, बनारस मंडल प्रभारी। वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा पांडे विकास के विभिन्न मुद्दों के साथ उत्तरी चुनाव मैदान में। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी नगर निकाय चुनाव में इन दिनों राजनीतिक गलियारे में प्रत्येक दल के प्रत्याशियों के बीच गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इस समय चुनाव प्रचार जो अपने चरम पर है, उसी कड़ी में कांग्रेस की वार्ड नंबर 56 की कर्मठ व मजबूत प्रत्याशी प्रतिभा पांडे ने अपने नाम कमलाकांत पांडे पिंटू, वार्ड 56 लालपुर मीरापुर बसही। मैं श्रीमती प्रतिभा पांडे जी का प्रतिनिधि हूँ। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा 4 मुद्दा है भैया। मेन स्वास्थ्य, सीवर, सड़क और अव्यवस्थित बिजली की तारों की जो दुर्दशा है गाँव में, उसके खिलाफ। इन मुद्दों पर मुख्य मुद्दा आपका है? मुख्य मुद्दा भी हमारा सीवर और सड़क है। चूंकि मैं गांव में जा रहा हूं डोर टू डोर, लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई ये वार्ड 56 की शाखाएं जो हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। और वो समस्या जहां पे सबसे ज़्यादा वोटर 12,000 के लगभग वोटर है, बड़ा लालपुर गांव में, जो खुशहाल नगर कॉलोनी 16 लेनों में विकसित है। वहां पे न चलने के लिए सड़क है और न जो पोल लगे हैं उस पे तार है, न पोल के नीचे एक भी बल्ब है। क्या इसके पहले जो सभासद थे वो उन्होंने कार्य नहीं किया? भैया सभासद का ये पहले कार्यकाल, पहला चुनाव यहाँ होने जा रहा है। इसके पहले प्रधानी का चुनाव होता था। तो चूंकि जब ग्राम प्रधानी में चुनाव होता है तो उसमें भी सीवर के लिए व्यवस्था है, पानी के लिए व्यवस्था है, बिजली के लिए व्यवस्था है, खड़ंजा के लिए व्यवस्था है। और 40 से 60% का जो रेशियो है मनरेगा में तालाब, कुंड, कुओं को सुधारने के लिए, उनके सुंदरीकरण करने के लिए भी व्यवस्था है। लेकिन उन गांवों में एक विकास के नाम पे एक ईंट भी नहीं रखी गई है। 30 साल पहले लालपुर के प्रधान राजभर जी थे। उन्होंने लालपुर गांव में पट्टे के लिए जमीन, जो असहाय लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है, उनको पट्टे की जमीन सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। उसके बाद 30 साल से आज तक एक व्यक्ति को लालपुर गांव में पट्टे की जमीन नहीं मिली है। तो आप बताइए विकास का पैमाना कैसा है, स्वयं आप सोच सकते हैं। अगर आप चुनाव लड़ के जीतते हैं तो क्या ये जो बात आप बोल रहे हैं इसको क्या आप पूरा करेंगे? भैया पूरा करूंगा, वादे के साथ, इरादे के साथ। और दूसरी चीज, लालपुर गांव इन 7 गांव में पहला ऐसा गांव है जहां पे प्राइमरी पाठशाला तक नहीं है। इन 7 गांवों में 1980 के पहले का लमही में एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है जी। बाकी इन 6 गांव में स्वास्थ्य के नाम पे एक भी चीज आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। जीतने के बाद आप क्या क्या करेंगे? जीतने के बाद स्वास्थ्य, सीवर, सड़क और बिजली का, जैसे मैंने आपसे कहा, इन सारी समस्याओं से अपनी वार्ड 56 की जनता को 6 महीने के अंदर निजात दिलवाऊंगा। और साथ में जब हम नगर निगम में सम्मिलित हो गए हैं तो हमारे ऊपर जल का टैक्स आएगा, हाउस टैक्स आएगा, सड़क का टैक्स आएगा। तो जब तक हमको पूरी सुविधा नगर निगम मुहैया नहीं करा देगी, तब तक हम इन टैक्सों को नहीं लगने देंगे अपनी जनता के ऊपर। अगर बात की जाए जीतने के लिए तो पूरी ताकत जो है लगा लेते हैं लोग। जब जीत जाते हैं तो उस तरीके का विकास जो है दिखाई नहीं देता है। उसका कारण है जब आदमी धन बल और बाहुबल से जनता को बरगला के, जनता को गुमराह करके प्रतिनिधि बनेगा, तो गांव का, क्षेत्र का और विधानसभा का, लोकसभा का ऐसे ही विनाश, ऐसे ही नाश होगा। आज जो लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, अगर उनसे आप जाके पूछिए उन्होंने 30 साल तक बड़ा लालपुर में क्या विकास किया है, एक भी विकास का पैमाना बता दे।
ये सवाल पूछेंगे हम लोग। डबल इंजन की सरकार राज्य में है, इस प्रकार आप अपने क्षेत्र की जनता को किस तरीके से अपने वादों से संतुष्ट करेंगे? भैया डबल इंजन की सरकार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव आ गया है, नगर निगम जीतेंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो ये भ्रम लोग अपने दिमाग से निकाल दें। जनता इस बार जागरूक हो गई है और जनता बड़े साइलेंट मूड में है। जनता अभी किसी को नहीं बता रही है कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ। जनता ये देख रही है कि कौन लुभावने वादे कर रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, किसका कैसा भाषा है, कैसा व्यवहार है। चूंकि ये लोकसभा विधानसभा का तो चुनाव है नहीं, ये क्षेत्रीय चुनाव है। पार्टी अपने जगह है, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे मेरे पास लोग हैं जो मेरे नामांकन में दूसरे दल का झंडा लगा के जिंदाबाद करते हुए मेरे साथ चले हैं। और ये जनता जो मैं यहाँ अपने हिरावती पैलेस पे जो मेरा कार्यालय बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ कि भैया मैं 5:30 बजे निकलूँगा यहाँ से। ये क्षेत्र की सम्मानित जनता है, आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरे विश्वास पे और मैं इनके विश्वास पे चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इनसे जो वादा किया हूँ वो वादा खिलाफी कभी नहीं करूँगा। इनके सुख दुख में इनके साथ हमेशा, चुनाव जीतूं या हारूं वो बात की बात है, लेकिन आजीवन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलने का काम करूंगा। इसलिए कि ये लोग अटूट विश्वास मेरे ऊपर करते हैं, तो इन विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, यही वादा करता हूँ। करना चाहते हैं कि अपने घर के बाहर जब आप निकलते हो तो सीवर की व्यवस्था देख लेना वोट देने के पहले। जब अपने आप घर के बाहर निकलते हो तो जो बिजली का तार है उसमें जो आप प्लास्टिक की पाइप डाले हुए हैं उसको देख के वोट करने जाइएगा। अपने क्षेत्र के हर मुद्दे पे विकास को देखते हुए, प्रत्याशी को देखते हुए, उनको व्यवहार को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए अपने मत का जब आप मतदान करने जाइएगा तो सोच विचार के मतदान करिएगा कि अगर लुभावने वादों में फिर फंसे तो जो स्थिति है उससे भयानक स्थिति आएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा पांडे जी के लिए 4 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए और वार्ड 56 की खुशहाली के लिए, वार्ड 56 के विकास के लिए आप 4 तारीख को प्रतिभा पांडे जी के समर्थन में मतदान करिए। छोड़ देते हैं लोग रिश्ते बनाकर, जो कभी न छूटे वो साथ हूँ मैं।